नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के नए एनएफओ एचडीएफसी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को। और ये एनएफओ ओपन हुआ है 7 मार्च 2024 को और क्लोज होने वाला है 21 मार्च 2024 को। और एनएफओ पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलेंगे। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये इंडेक्स फंड है, यानी कि पैसिव प्रकार की स्कीम है। मतलब कि इस एनएफओ के बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक जितने वेटेज में है, बिल्कुल वही स्टॉक्स में और वही वेटेज में इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में इस स्कीम में होने वाला है। मतलब ये स्कीम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंप्लीटली रेप्लिकेट या तो फिर फॉलो करने वाली है। इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। अब हम जानकारी लेंगे कि रियल्टी क्या होता है। तो रियल्टी का मतलब है कि रियल एस्टेट। तो ये स्कीम में, ये एनएफओ में रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और रियल एस्टेट में क्या क्या इंक्लूड है? तो रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, स्पेशल इकोनॉमी जोन, ये सब अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स रियल एस्टेट में इंक्लूड है। तो अब हमें जानना चाहिए कि क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही समय है। तो दोस्तों, रियल एस्टेट भारत का एक राइजिंग सेक्टर है और रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपांशन की बात करें 2022 में आधे ट्रिलियन यूएस डॉलर से 2047 तक इसकी वैल्यू 5.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो सकता है। और देश की जीडीपी में उसके परसेंटेज 7.3 से लेके 15.5% तक हो सकता है। तो ये एक्सपांशन होने की पूरी संभावना है आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में। गवर्नमेंट की तरफ से भी इस सेक्टर पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारी नई नई स्कीमें लॉन्च की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाने में इस सेक्टर का डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो एज ए इन्वेस्टर रियल एस्टेट के रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके हम भी एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी रियल एस्टेट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में। तो इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी रियल्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रियल एस्टेट सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक्स इंक्लूड है। तो टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज की बात करें तो उसमें टॉप पर है डीएलएफ लिमिटेड 29.17%, फिर माइक्रोटेक डेवलपर्स 14.13%, फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड 13.75%, उसी तरह से फोनिक मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ओबेरॉय रियल्टी, ब्रिगेड एंटरप्राइज, शोभा लिमिटेड, स्वान एनर्जी लिमिटेड, महिंद्रा लाइफस्पान डेवलपमेंट लिमिटेड। ये है इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न दिया है 132.4%, पिछले 5 साल का रिटर्न है 32.19% और सिंस इंसेप्शन यानी कि पिछले 18 साल का इस इंडेक्स का रिटर्न है 0.03%। इस इंडेक्स में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अभी पिछले 10 साल में इस इंडेक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब हम रिटर्न वाइज कंपैरिजन करेंगे निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की निफ्टी 500 के साथ और निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ। तो इस टेबल में देखिए, इस टेबल में पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में CAGR रिटर्न की कंपैरिजन की गई है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के साथ, निफ्टी 500 और निफ्टी 50 के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने बाकी दोनों इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन 15 साल में और सिंस इंसेप्शन में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि ये इंडेक्स ने हाल ही में यानी कि करीब 10 साल से परफॉर्मेंस देना शुरू किया है और पिछले 10 साल के अंदर उसे निफ्टी 500 और निफ्टी 50 यानी कि लार्ज कैप कंपनी से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं आगे वाले समय में भी इस इंडेक्स के द्वारा ऐसा ही परफॉर्मेंस मिलता रहे। अब यही तीनों इंडेक्स की फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न की कंपैरिजन करेंगे। तो इस टेबल में देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2007 से लेकर 2023 और 2024 YTD तक का परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसे कि 2007 में रियल्टी का रिटर्न था -24.5%, निफ्टी 500 का रिटर्न था -4.2%, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न था -3.2%। फिर 2008 में रियल्टी का रिटर्न था 38.4%, निफ्टी 500 का रिटर्न था 22.9% और निफ्टी 50 का रिटर्न था 25.1%। तो इस तरह से आप इस टेबल में देख सकते हैं कि पिछले 18 साल में निफ्टी रियल्टी ने 7 बार टॉप किया है, निफ्टी 50 ने 8 बार टॉप किया है और निफ्टी 500 ने 3 बार टॉप किया है। तो अब तक का ओवरऑल परफॉर्मेंस इस इंडेक्स का कुछ अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 साल से इस इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू किया है और आगे वाले समय में भी हम ऐसे ही अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के स्टॉक्स में और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ का एक्सपेंस रेशियो रहेगा रेगुलर प्लान के लिए 1% तक। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर निर्माण मोरख्या एंड मिस्टर अरुण अग्रवाल। इस एनएफओ में आप एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपये और एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 100 रुपये।
मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट के साथ आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड भी नील है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पर इस एनएफओ में रियल एस्टेट के रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इस एनएफओ का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का और इस एनएफओ में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिंक्स पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू एचडीएफसी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।